भगवते वासुदेवाय। भारतवर्ष अनेकानेक उत्सवों, पर्वों, त्योहारों, दिवसों का देश है। ऐसा ही एक दिवस कल आ रहा है, गंगा अवतरण दिवस। ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर माँ गंगा का अवतरण भूलोक पर हुआ था। अतः हर वर्ष ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर गंगा दशहरा अर्थात गंगा अवतरण दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। गंगा जी राजा भगीरथ के पूर्वजों की शापित आत्माओं को शुद्ध करने के लिए शिव की जटाओं से होते हुए ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 10वीं को पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। गंगा की उत्पत्ति के विषय में ऐसी भी मान्यता है कि ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा जी अवतरित हुई। एक अन्य कथा के अनुसार विष्णु जी के चरणों से गंगा की उत्पत्ति हुई। वैसे एक कथा भगीरथ की है, जो अपने पूर्वजों को शाप से मुक्त करने के लिए बहुत ही कठिन तपस्या करके शिव जी की कृपा से उन्होंने गंगा का पृथ्वी पर अवतरण करवाया। तो हिंदुओं के बीच गंगा दशहरा का अपना धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इस बार गंगा दशहरा का पर्व 16 जून रविवार को अर्थात कल बहुत ही धूमधाम से विशेषकर हरिद्वार में मनाया जाएगा। इस दिन जगत की धात्री माँ गंगा की पूजा उपासना की जाती है। इसके लिए साधक ब्रह्मवेला से पवित्र गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। गंगा स्नान के बाद विधि विधान से माँ गंगा की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस शुभ अवसर पर जो देवी गंगा मैया की उपासना करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा साथ ही उनके पितरों का कल्याण होता है। सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और वे निरोग रहते हैं। लेकिन इतना अवश्य ध्यान रखें कि गंगा स्नान से केवल अनजाने में अथवा अज्ञानतावश किए गए पाप ही नष्ट होते हैं। जानबूझकर या फिर पूरी प्लानिंग के साथ किए गए पापों का अथवा दुष्कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। गंगा स्नान और गंगा आरती के बाद दान अवश्य ही किया जाना चाहिए। आज के दिन दान भी 10 वस्तुओं का किया जाना चाहिए, ऐसी मान्यता है। ऐसा कहा जाता है। दान के रूप में आप केला, नारियल, अनार, सुपारी, खरबूजा, आम, जल से भरी सुराही, हाथ का पंखा आदि दान करना चाहिए। चलिए अब गंगा के पति के विषय में जानते हैं। कुछ सूत्र कहते हैं कि विष्णु जी गंगा के पति हैं, तो कुछ कहते हैं कि शिव गंगा के पति हैं। इसके अतिरिक्त महाभारत में आप सबने पढ़ा है, हम सभी ने पढ़ा है कि गंगा ने हस्तिनापुर सम्राट महाराज शांतनु से एक शर्त पर विवाह किया था कि वह विवाह के बाद जो भी करेंगे आप उसमें रोकेंगे टोकेंगे नहीं। जिस दिन आपने ऐसा किया उस दिन मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। गंगा ने शांतनु के 7 पुत्रों को उत्पन्न होते ही नदी में जब बहा दिया और जब 8वें पुत्र को भी, जो देवव्रत भीष्म या गंगा पुत्र भीष्म के नाम से बाद में विख्यात हुए थे, 8वें पुत्र को भी बहाने चली तो शांतनु से रहा नहीं गया। शांतनु के पूछने पर कि आप ऐसा क्यों कर रही हो अथवा आपने ऐसा क्यों किया, तो गंगा ने उन्हें बताया कि मेरे 8 पुत्र वसु थे, जिन्हें वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया था और इनका जन्म हर पल दुख सहने के लिए होगा। इसलिए मैंने 7 पुत्रों को जीवन भर कष्ट सहने से बचाने के लिए गंगा में प्रवाहित कर उन्हें दुखों से मुक्त कर दिया।
गंगा ने अपने 8वें पुत्र देवव्रत का पालन पोषण किया। कुछ वर्षों के बाद एक महान योद्धा और धर्मज्ञ पुत्र शांतनु को लौटा दिया और गंगा मैया स्वयं लौट गई। बोले गंगा मैया की जय। गंगा नदी विश्व की 37वीं सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गोमुख उत्तराखंड से निकलने के पश्चात अनेकानेक प्रदेशों से होती हुई अंत में पश्चिम बंगाल के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और गिरने से पहले गंगा नदी का नाम हुगली नदी या ऐसा कहें कि हुगली नदी के नाम से वो वहाँ पर जानी जाती है। गंगा स्नान के पश्चात भक्तजन गंगा जल लेकर के अपने घर पहुँचते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि घर में गंगा जल को कहाँ रखा जाए। गंगा जल को हमेशा अपने घर के ईशान कोण में, कहा जाता है कि ईशान कोण में देवी देवता निवास करते हैं, अर्थात नॉर्थ ईस्ट के कोने में अथवा अपने पूजा घर में ही रखना चाहिए। रसोई व शयन कक्ष में गंगा जल को कभी भी नहीं रखना चाहिए। हमेशा ही गंगा जल शुद्ध एवं स्वच्छ हाथों से ही स्पर्श किया जाना चाहिए। अगर आपके पास थोड़ी मात्रा में ही गंगा जल है तो आप पूजा वाले जल में उसे मिला करके गंगा जल की तरह ही उसका प्रयोग कर सकते हैं। गंगा जल हाथ में लेने के बाद कभी भी असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। तो आप सभी को आने वाले गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल ही एक और विशेष दिवस है, वैसे तो हर रोज़ ही होना चाहिए, पितृ दिवस, फादर्स डे। तो पितृ दिवस वैसे तो हर रोज़ है लेकिन फिर भी हम मनाते हैं। तो आप सभी को पितृ दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो पितृ दिवस के एक श्लोक के साथ ही मैं आज की वीडियो का समापन करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही विनम्र प्रार्थना कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल अर्थात शास्त्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। इसके साथ ही यदि वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए पिता के विषय में यह श्लोक जिसकी हिंदी बताते हुए मैं आज की वीडियो का समापन करूंगा। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता ही परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवताः। अर्थात पिता ही धर्म है, पिता ही स्वर्ग है, पिता ही परम तप है अर्थात सबसे बड़ी तपस्या है। पिता के प्रसन्न हो जाने पर सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा अपने पिता को प्रसन्न रखिए जिससे सभी देवता प्रसन्न हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।